हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट को। यानी फर्स्ट पेपर आपका कौन सा है दोस्तों, वो तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पेपर फर्स्ट की, यानी बाल विकास और सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसकी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ से यानी जो पेपर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर है, तो दोस्तों जितने भी उसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से इस वीडियो को पार्ट में मैं तैयार करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इसको पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक दोस्तों। यहाँ से इसके बाद दोस्तों अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2 की आएगी, फिर उसके बाद दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी पार्ट 3 की आएगी। यानी जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनको हम 3 पार्ट में अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी दोस्तों 2 या 3 पार्टों में दोस्तों उनकी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आप लोग उनको अच्छे से वहाँ से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो सामाजिक अध्ययन जो सब्जेक्ट था उसको पूरा जो है कवर कर लिया है। तो उसके जितने भी वीडियो थे दोस्तों टॉपिक वाइज आपके अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। आप लोग दोस्तों लिंक पर क्लिक करके उसको सीरियल से आप लोग उसको देख लीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि आज के पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि आज के बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे कौन कौन से कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, ठीक है। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है, हमें उसको तलाश करना है। मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या फिर बहुलक। तो दोस्तों, मध्यमान, मध्यांक और बहुलक ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं, ठीक है। प्रसार इसमें मापक नहीं है। तो आपसे यही तो पूछा जा रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है तो प्रसार नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6 या डी ऑप्शन 3, ठीक। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 3 था, ठीक है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है, 200 होती है, 270 होती है या फिर 306 होती है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 270, ठीक है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या दोस्तों होती है 270। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन, स्किनर, कोहलर या फिर हॉल? तो दोस्तों इसके जो प्रतिपादक थे वो थे स्किनर। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शेषवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर पूर्णावस्था में? तो दोस्तों आपराधिक प्रवृत्ति का दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो होता है किशोरावस्था में। ज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या फिर समायोजन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बौद्धिक विकास में। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है हमारा कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, वुडवर्थ का है, डम्पिल का है या फिर एवरिल का है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डम्पिल। तो दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण होता है, ठीक है। यानी बुद्धि कब विकसित हो जाती है? शेषवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर सभी अवस्थाओं में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि जो होती है यानी बुद्धि का जो विकास होता है वो लगभग पूर्ण हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक कौन सा है? ठीक है, प्रेरणा है, रुचि है, ध्यान है या फिर स्मृति है? तो दोस्तों ये तो दो होंगे नहीं, का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेरणा। रुचि भी है लेकिन प्रेरणा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत क्या है? उद्दीपक है, रुचि है, आवश्यकता है या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें दोस्तों बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख जो स्रोत होगा वो हो जाएगा रुचि। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है, अनुवांशिकता का वाहक होता है आरएनए, केंद्रक, जीन्स या फिर शिरा? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन्स। यहाँ पे व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है तो व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण या फिर सभी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन दोस्तों निकल के यहाँ से हमारा आता है कि भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, ठीक है। तो अभिरुचि से संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है या इनमें से किसी से नहीं संबंधित है, ठीक। तो दोस्तों जो भाटिया बैटरी परीक्षण है वो बुद्धि से संबंधित होता है, ठीक है। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क,
चिंतन या फिर कल्पना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चिंतन होता है। ठीक, पियाजे के अनुसार बालक की संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां होती हैं, 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं या फिर 3 होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएंगी। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। ठीक, 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष या 35 वर्ष से ऊपर। तो बाल विकास के अंतर्गत आयु वर्ग जो होगा वो हो जाएगा 0 से 18 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। ठीक, तो शिशुआवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर सभी अवस्थाओं में। तो दोस्तों किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों ये अभी जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे ये 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, उसके साथ बाद दोस्तों यहाँ से 2022 में क्वेश्चन आए हुए हैं ये। ठीक, तो देखिए दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों डीएलएड में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, तो आपको मतलब भर का जो क्वेश्चन होगा वो आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है, 205 होती है, 270 होती है या 350? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 270। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक कौन सा है? प्रेरणा है, ध्यान है, स्मृति है या फिर रुचि है? तो इसमें भी दोस्तों आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रेरणा। सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या दूसरों के साथ काम करना। जो सीखने की सही परिभाषा दोस्तों हो जाएगी, सीखने की सही परिभाषा हो जाएगी अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, ठीक, वही सीखना कहलाता है। ठीक है, ये सबसे अच्छी इसकी परिभाषा हो जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रयत्न और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कोहलर ने किया, योकस ने किया, थार्नडाइक ने किया या फिर हॉल ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार्नडाइक ने प्रयत्न और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या फिर उसके चारित्रिक विकास से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारित्रिक विकास। ठीक, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या फिर राजनैतिक? ठीक, तो राजनैतिक भी नहीं होगा, भक्तिहीन भी नहीं होगा, सैद्धांतिक भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है या फिर सभी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतर्मुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि चिंतन के साधनों में से एक है, यानी चिंतन के जितने भी साधन हैं उनमें से एक साधन कौन सा है? संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेत। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, उद्दीपक है, रुचि है, आवश्यकता है या फिर उपरोक्त सभी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? स्काउट, जेबस, रायबर्न या फिर डी ऑप्शन रॉस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सृजनात्मक बालक की विशेषता ये है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है या उपर्युक्त सभी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि संवेग का प्रकार नहीं है, क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम? ठीक, तो ये जो ध्यान होता है ये संवेग का प्रकार नहीं है, बाकी क्रोध, भय और प्रेम ये संवेग के प्रकार होते हैं। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है? उच्च अधिगम है, उद्दीपन है, जिज्ञासा है या फिर उपलब्धि प्रेरक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष या 35 वर्ष से ऊपर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 0 से 18 वर्ष। ये बाल विकास के अंतर्गत ये आयु वर्ग आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बाल विकास उपयोगी है, यानी बाल विकास किसके लिए उपयोगी है? बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालक और शिक्षक दोनों के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विकास जो होगा वो बालकों के लिए भी और शिक्षक दोनों के लिए भी उपयोगी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिशुआवस्था का काल है जन्म से, यानी शिशुआवस्था की शुरुआत कब से होती है? जन्म से कब तक होती है? ठीक है, 4 वर्ष तक होती है, 6 वर्ष तक होती है, 7 वर्ष तक होती है या फिर 8 वर्ष तक होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, यानी जन्म से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है वो शिशुआवस्था का काल कहलाती है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा,
गुडनेफ ने कहा, स्किनर ने कहा या फिर एडलर ने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्रो एंड क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। ठीक है। शिशुआवस्था में काम प्रवृत्ति होती है, प्रबल होती है, कम होती है, नहीं होती है या कोई नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रबल होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। ठीक। यानी पहले जो 6 वर्ष होते हैं, बाद के जो 12 वर्ष होते हैं, उनसे वो दूना सीखता है। यानी अगर आप कोई चीज़ 12 वर्ष में सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो जो पहले के 6 वर्ष हैं इसमें क्या होगा, आप उसका दूना सीख लेंगे। ये किसने कहा? स्किनर ने कहा, गुडनेफ ने कहा, फ्रायड ने कहा या फिर गैसेल ने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गैसेल ने कहा। शिशुआवस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा? वैलेंटाइन ने, क्रो एंड क्रो ने, वाटसन ने या फिर स्किनर ने? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये वैलेंटाइन ने कहा। किशोरावस्था का काल होता है 16 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या 18 वर्ष के ऊपर? तो इसका राइट आंसर होगा 12 से 18 वर्ष की जो एज होती है वो किशोरावस्था में पहुंचती है। ठीक है। यानी वो किशोरावस्था का काल होता है। तो बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शिशुआवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर सभी अवस्थाओं में? तो ये किशोरावस्था आ जाएगी इसका राइट आंसर। अगला, किशोरावस्था शिशुआवस्था की पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? ठीक। स्किनर का है, फ्रायड का है, रॉस का है या फिर वैलेंटाइन का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रॉस का है। ठीक। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा, किलपैट्रिक ने कहा, रॉस ने कहा या सोरेंस ने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह किलपैट्रिक ने कहा था। ठीक है, कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना प्रबल होती है शिशुआवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो किशोरावस्था होती है इसमें मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक। काम समस्त जीवन का नहीं है, तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, ये कथन किसका है? किलपैट्रिक का, रॉस का, फ्रायड का या फिर हॉल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रॉस का है। उन्होंने कहा कि काम समस्त जीवन का नहीं, तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शिशुआवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर पूर्णावस्था में? तो किशोरावस्था जो होती है उसमें आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था का काल होता है 4 से 10 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 10 से 15 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उसको बाल्यावस्था का काल कहलाता है। रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता या संवेगों पर नियंत्रण? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, की शारीरिक और मानसिक स्थिरता, ये रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। ठीक है, किसने कहा? हरलॉक ने कहा, कॉल एंड ब्रूस ने कहा, स्किनर ने कहा या फिर वाटसन ने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉल एंड ब्रूस ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। ठीक। शिशुआवस्था में बालक का भार बालिका से कम होता है, अधिक होता है, समान होता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शिशुआवस्था में जो बालक का भार होता है वो बालिका से अधिक होता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100 होती है, 205 होती है, 270 होती है या 350 होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 270। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है या सभी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंतर्मुखी। ठीक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया सब्जेक्ट के जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उन बहुविकल्पीय प्रश्नों में 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बाल विकास और सीखने की जो प्रक्रिया है उसके 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा इस चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।